नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं आप सब। सुप्रभात। आज के इस अंक में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। न्याय इकाई 6 जो हम पढ़ रहे हैं उसमें गत अंक में हमने क्या देखा था बच्चों? हमने यह देखा था कि जो भी कहानी हमने पढ़ी थी अली ख्वाजा और वाजिद के बारे में, उसकी घटनाओं को क्रमबद्ध लिखकर हमें उस कहानी को स्पष्ट करना था, जिसमें से 3 वाक्य मैंने आपको बताए थे और बाकी 3 आपको गृह कार्य में करने थे। और मैं आशा करती हूँ कि आपने वह गृह कार्य ज़रूर किया होगा। इकाई 6 न्याय के तीसरे अंक में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चलिए देखते हैं। सुप्रभात बच्चों, फिर से इकाई 6 न्याय हम सब पढ़ रहे हैं। प्रश्न 4 जो आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ नंबर 33 पर दिया है। सूचना इस प्रकार है। निम्नांकित कहानी के चित्र एवं वाक्य उलट पुलट कर दिए गए हैं। उसको पढ़कर कहानी का निर्माण कीजिए और उचित शीर्षक दीजिए। तो बच्चों, पाठ्य पुस्तक में चित्रात्मक स्वरूप में एक कहानी दी हुई है। कहानी में चित्र भी है और उस चित्र का वर्णन भी 1-2 वाक्यों में किया हुआ है। हम उस चित्र को समझेंगे, उन वाक्यों को पढ़ेंगे और इस कहानी को घटनाक्रम के हिसाब से सही क्रम में जोड़कर एक अच्छी कहानी बनाएंगे। यदि आपको याद हो बच्चों, तो गत अंक में मैंने एक कौवे की कहानी आपको उलट पुलट करके सुनाई थी और फिर आपने कहा था कि अरे मैडम, ऐसे तो हो ही नहीं सकता है, यह तो क्रम में आना चाहिए। ठीक है ना बच्चों? तो उसी तरह का एक उदाहरण आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ नंबर 33 पर दिया है। आइए अपनी पाठ्य पुस्तक खोलिए और मैं आपको दिखाती हूँ कि उस कहानी में उलट पुलट कर कौन से वाक्य कहाँ लिखे हैं और हमें उनको सही क्रम में रखना है। मैं यहाँ से पठन करूँगी, आपको बहुत ध्यान से सुनना है और यह याद रखना है कि कौन सा घटनाक्रम सबसे पहले कहानी में आएगा। चलिए देखते हैं। बच्चों, यहाँ आप एक चित्र देख सकते हैं जिसमें 2 प्राणी दर्शाए गए हैं। इस प्राणी का नाम है शेर, जिसे हम सिंह भी कहते हैं, और यह है एक छोटा सा चूहा। आप देख सकते हैं शेर ने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया है। तो इसी से संबंधित वाक्य नीचे लिखा हुआ है जिसका हम पठन करेंगे। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से से चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। देखा बच्चों, चूहे ने रोते रोते क्या कहा शेर से? कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। यह पहला भाग हमें कहानी का दिया गया है। यदि आपको सूचना याद हो बच्चों, तो हमने पढ़ा था कि सभी क्रम उलट पुलट कर दिए गए हैं। तो स्वाभाविक है कि इस चित्र का जो वर्णन हम पढ़ रहे हैं नीचे, वह पहला क्रम नहीं है। तो पहले हम सारे चित्रों के जो उदाहरण दिए गए हैं या सारे चित्रों के जो सूचनाएं दी गई हैं उनको हम पढ़ेंगे और फिर उन्हें क्रम में लगाएंगे। आइए दूसरा चित्र देखते हैं। यह दूसरा चित्र दिया हुआ है जिसमें एक जाल आप देख सकते हैं जिसके अंदर शेर फंस गया है और यहाँ पर हमें 3 चूहे दिखाई दे रहे हैं। स्वाभाविक है, चूहा है और उसके मित्र हैं, तो शेर जाल में फंसा हुआ है। देखिए इस चित्र के बारे में क्या लिखा हुआ है। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर अपने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया। पिछले चित्र में हमने देखा था ना बच्चों, चूहा
शेर से विनती करता है कि मुझे छोड़ दो, मैं आपकी मदद करूंगा। और यहाँ देखिए चूहा अपने साथियों के साथ मिलकर शेर को जाल से निकालने में मदद कर रहा है। आइए तीसरा चित्र देखते हैं। यह है तीसरा चित्र जो हमारी कहानी के लिए दिया गया है। आप देखिए शेर आराम से सो रहा है और उसके पास एक चूहा जो है वह शरारत भरे अंदाज में उसको देख रहा है। आइए इससे संबंधित क्या वाक्य लिखा है वह हम पढ़ते हैं। एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। देखिए जहाँ शेर आराम की नींद ले रहा है वहीं पर वह चूहा उसे तंग करने आता है। आइए देखते हैं दूसरे चित्र में क्या वर्णन दिया गया है। बच्चों यह चौथा चित्र है। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ शेर दिखाया गया है और यहाँ पर चूहा है। दोनों मैत्रीपूर्ण स्वभाव में खेलते हों ऐसा नजर आ रहा है। चलिए इसका वर्णन पढ़ते हैं। शेर को चूहे और उसके साथियों ने जाल से छुड़ाया और शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए, साथ में खेलने लगे। देखा बच्चों, शेर और चूहा यहाँ पर मित्र बनकर खेल रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं चित्र में क्या दिया गया है। आप इस चित्र में देख सकते हैं शेर क्या कर रहा है बच्चों। शेर सो रहा है और उसके ऊपर उछल कूद कौन कर रहा है? यह शरारती चूहा। आइए इस चित्र का वर्णन देखते हैं। शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। देख रहे हो चूहा कितना शरारती है, वह शेर से भी नहीं डर रहा है। हम क्या सोते हुए शेर के पास जाना चाहेंगे? बिल्कुल नहीं। पर यह चूहा तो बहुत शरारती है। देखो वो उसके शरीर पर चढ़कर खेल रहा है। आइए अगला चित्र देखते हैं। हमारी कहानी का यह अंतिम चित्र है बच्चों। यहाँ आप जाल देख सकते हैं और जाल जिसके हाथ में है स्वाभाविक है वह एक शिकारी है जो शिकार करने आया है। तो आइए इस चित्र के बारे में लिखे हुए वाक्य को पढ़ते हैं। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाया। देखा बच्चों, यहाँ शिकारी जो है वह शेर को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहा है। तो हमने कुल 6 चित्र देखे हैं। तो बच्चों आपने देखा आपके पाठ्य पुस्तक में कुल 6 चित्र दिए गए हैं और सभी चित्रों का छोटा सा वर्णन भी दिया गया है। वर्णन पढ़ते वक्त आपको यह ख्याल तो आ ही गया है कि जो भी घटनाएं लिखी हैं कहानी के अंदर वह क्रम में नहीं है, हमें उन्हें क्रम में लगाना है। तो चलिए इन सभी वाक्यों को मैं आपको स्क्रीन पर दिखाती हूँ और हम उनको पढ़कर उसका सही क्रम लिखेंगे। चलिए तैयार हो जाइए और देखते हैं कि पहला क्रम कौन सा है। देखिए बच्चों, आपके पाठ्य पुस्तक में जो वर्णन अभी हमने पढ़ा है वही यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो अब मैं इसमें आपको सही क्रम बताऊंगी। पहला जो क्रम है वह यह है बच्चों, एक दिन जंगल में एक शेर आराम से सो रहा था। शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें एक चूहा रहता था। यह हमारी कहानी का पहला घटनाक्रम है कि एक दिन जंगल में शेर आराम से सो रहा था और शेर जहाँ सो रहा था उसके पास एक बिल था जिसमें चूहा रहता था। फिर आगे क्या होता है इस कहानी में, तो देखिए शेर को सोया हुआ देखकर चूहा उसके पास गया। वह शेर के शरीर पर चढ़ा और नाचने लगा। ठीक है।
अब देखते हैं, जब वह उसके शरीर पर नाचने लगा तब क्या हुआ। शेर की नींद खुल गई और उसने गुस्से में चूहे को पंजे में पकड़ लिया। चूहा रोते रोते बोला, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसके बाद क्या हुआ। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार करने आया। उसने सिंह का शिकार करने के लिए जाल बिछाया। अब ध्यान दीजिए बच्चों, यह जो वाक्य है इसको हमने चौथा क्रम दिया है, पर जब मैं आपको पाठ्य पुस्तक में चित्र दिखा रही थी तब इससे संबंधित चित्र जो था वो आखिरी में दिया हुआ था, यानी वहां उलट पुलट कर सारे चित्र दिए गए थे जिन्हें अब हम असली क्रम में और सही क्रम में लगा रहे हैं। अब शिकारी ने जाल बिछाया, उसके बाद क्या हुआ बच्चों। जाल में फंसते ही शेर दहाड़ने लगा। उसकी दहाड़ सुनकर चूहा वहां आया। शेर को जाल में फंसा देखकर अपने साथियों को बुलाकर चूहे ने शेर को जाल से छुड़ाया। आप स्क्रीन पर क्रम नंबर 3 देखिए बच्चों। उसने कहा था ना चूहे ने रोते रोते, कृपा करके मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और यहाँ देखिए 5वें क्रम में उसने अपने साथियों के साथ मिलकर शेर को जाल से छुड़ाया। और जो छठा क्रम है वह यह है बच्चों, शेर को चूहे और उसके साथियों ने जाल से छुड़ाया और शिकारी से बचाया। उस दिन से शेर और चूहा मित्र बन गए, साथ में खेलने लगे। तो देखिए बच्चों, हमने 6 चित्रों के वर्णन को सही क्रम दे दिया है और यहाँ पर हमारी एक सुंदर सी कहानी तैयार हो गई है। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी। यह कहानी तो आपने बचपन में भी पहली या दूसरी कक्षा में आपके शिक्षक ने सुनाई होगी आपको, है ना। अब इस कहानी का हमें एक शीर्षक लिखना है बच्चों। जैसे हमने अली ख्वाजा और वाजिद की कहानी पढ़ी, उसका शीर्षक क्या है, न्याय, जो आपके पाठ का भी नाम है। तो इस कहानी को हम क्या शीर्षक देंगे, कुछ सोचा आपने। जैसे मैंने एक शीर्षक दिया है मददगार चूहा। आपका शीर्षक अलग भी हो सकता है बच्चों, लेकिन शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो कहानी के अनुरूप हो, जो कहानी को स्पष्ट करे। मैंने जो शीर्षक सोचा है वह है मददगार चूहा। आप नए शीर्षक सोचकर अपने शिक्षक से उसकी चर्चा कर सकते हैं और भी नए शीर्षक बनाकर अपनी कल्पना शक्ति से शिक्षक को अपने नए शीर्षक से अवगत करा सकते हैं। ठीक है, तो मेरा जो शीर्षक है वह है मददगार चूहा। अच्छा, शीर्षक तो हो गया बच्चों, पर इस कहानी से हमें एक अच्छी सीख भी मिलती है। क्या मिलती है सीख हमें, कि हमें किसी को भी छोटा समझना नहीं चाहिए। कई बार छोटे जो चीज़ें होती हैं वह भी हमारे काम आती हैं। शेर ने सोचा होगा ये चूहा मेरी क्या मदद कर सकता है, फिर भी उसने छोड़ तो दिया था, लेकिन एक समय आया जब शेर को चूहे के नुकीले दांतों की मदद की ज़रूरत पड़ी। आपने तो घर में भी देखा होगा, यदि घर में चूहा आ जाए तो हमारे पेपर्स, हमारे जो छोटे मोटे सामान होते हैं उनको काट लेता है, उनके दांत बहुत नुकीले होते हैं। तो शिकारी का जो जाल होता है उसको चूहों ने काट दिया। तो छोटा सा चूहा लेकिन नुकीले दांत जो थे उसकी वजह से शेर की मदद हुई और शेर जाल से छूट पाया और फिर अंत में दोनों मित्र बन गए। तो एक अच्छी कहानी हमने पढ़ी, तो आप भी इसका शीर्षक जरूर सोचिएगा। आगे की प्रवृत्ति अब हम देखेंगे जो इस प्रश्न के बाद दी हुई है। चलिए देखते हैं वह क्या है। प्रश्न 5, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द ढूंढकर उदाहरण अनुसार वाक्य फिर से लिखिए। यह प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ नंबर 35 पर दिया गया है। पृष्ठ नंबर 35, 3, 5, 35। उदाहरण इस प्रकार है बच्चों, राधा ने संजीव को पत्र लिखा और लिखा के नीचे एक रेखा खींची हुई है।
वह रेखा यह दर्शाती है कि यह एक क्रियावाचक शब्द है। क्रियावाचक जो किसी कार्य को दर्शाता है। लिखना एक कार्य है तो वह क्रियावाचक शब्द है। तो उसको एक प्रश्न के स्वरूप में दिया गया है। राधा ने किसको पत्र लिखा? राधा ने संजीव को पत्र लिखा। तो लिखा जो है वह क्रियावाचक शब्द है। इसी उदाहरण को ध्यान में रखते हुए हमें इन 6 वाक्यों में से क्रियावाचक शब्द को ढूंढकर उसके नीचे रेखा खींचनी है। यह 6 के 6 वाक्य आपके पाठ्य पुस्तक में भी पेज नंबर 3535 पर दिए गए हैं। अब देखिए बच्चों, पहले हम इसका पठन करेंगे। जो पहला वाक्य है ध्यान से सुनिए। अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई। दूसरा वाक्य है रात को कुत्ते भौंक रहे थे। तीसरा वाक्य है वह पटाखे देख रहा है। चौथा वाक्य है वेदांत किताब पढ़ रहा था। पांचवा वाक्य है पता नहीं तन्मय मेरे पास से कब चला गया। और छठा और अंतिम वाक्य है आपकी इस प्रवृत्ति का, आकाश में पतंग उड़ रही थी। अब हम फिर से पहले वाक्य से शुरू करेंगे और उसमें से हम सोचकर कि कौन सा शब्द कोई कार्य दर्शा रहा है उसके नीचे हम रेखा खींचेंगे। आप भी मेरे साथ आपने पाठ्य पुस्तक में इसको करते जाइएगा। अध्यापक ने बच्चों को कहानी सुनाई, तो इसमें कौन सी क्रिया दर्शाई गई है? हाँ, बिल्कुल सही बच्चों, सुनाई। कहानी सुनाना, सुनाना एक क्रिया है जो किसी कार्य को दर्शाता है। तो आप सभी पेंसिल से अपने पाठ्य पुस्तक में इस शब्द के नीचे रेखा खींचिए। आइए दूसरा देखते हैं। रात को कुत्ते भौंक रहे थे। तो कुत्ते कौन सी क्रिया कर रहे थे? रात को कुत्ते क्या कर रहे थे? भौंक रहे थे। तो भौंकना एक प्रकार की क्रिया है। वह पटाखे देख रहा है। क्या कर रहा है? वह पटाखों को देख रहा है। देखना, किसी वस्तु को देखना, वह एक क्रिया है। वेदांत किताब पढ़ रहा था। जैसे अभी मेरे प्यारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो पढ़ना एक क्रिया है, इसीलिए हम इसके नीचे रेखा खींचेंगे। पांचवा वाक्य देखते हैं। पता नहीं तन्मय मेरे पास से कब चला गया। चले जाना, वह भी एक कार्य को दर्शाता है, वह कोई क्रिया है, तो हम उसके नीचे रेखा खींचेंगे। और अंतिम वाक्य है बच्चों, आकाश में पतंग उड़ रही थी। तो पतंग क्या कर रही थी? कौन सी क्रिया कर रही थी बच्चों? हाँ, बिल्कुल सही जवाब है। मुझसे पहले ही आप लोगों ने पाठ्य पुस्तक में रेखा खींच ली है, उड़ रही थी। तो इन सभी वाक्यों में सुनना, भौंकना, देखना, पढ़ना, चले जाना, उड़ना, यह सभी क्रियाएं दर्शाई गई हैं। ठीक है ना बच्चों? ये जितने भी क्रियावाचक शब्द को हमने अभी रेखांकित किया है, उन सभी क्रियावाचक शब्दों को लेकर आप नए वाक्य की रचना करेंगे। जैसे पहला वाक्य है अध्यापक ने कहानी सुनाई, तो उसको लेकर आप कोई दूसरा वाक्य बनाएंगे जिसमें सुनाना क्रिया जो है उस शब्द का उपयोग होना चाहिए। तो 6 क्रियावाचक शब्द आपको मिले हैं, तो उन शब्दों को लेकर आप नए वाक्य बनाइए और अपने हिंदी के शिक्षक से उसका मूल्यांकन जरूर करवाइए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ, जो आपकी इस इकाई का अंतिम प्रश्न है। उसमें भी एक कहानी दी गई है जिसका हम पठन करेंगे, और कहानी का पठन करके उसका शीर्षक आपको सोचना है। शीर्षक के साथ साथ उस कहानी में यह भी दिया गया है कि आपको प्रश्नों की भी रचना करनी है। पहला अंक जो हमने इस इकाई का पढ़ा था उसमें हमने पठन किया था, और दूसरे अंक में हमने प्रश्नों के उत्तर लिखे थे। याद है बच्चों?
कि अली ख्वाजा को कब पता चला कि मुहरें नहीं थी, उन दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमने इस इकाई में देखे थे। तो अभी जो मैं कहानी आपके सामने, जिस कहानी को मैं पढ़ूंगी, वह कहानी सिर्फ हमें दी है। हमें क्या करना है, शीर्षक भी ढूंढना है और प्रश्न भी बनाने हैं, और वह काम आप करेंगे। देखिए, शेर और चूहे की कहानी का भी शीर्षक मैंने आपको बताया। इतनी अच्छी इकाई आपको पढ़ाई जिसमें प्रश्नोत्तर और बहुत सारी प्रवृत्तियां की। तो यह जो अंतिम प्रवृत्ति है उसकी सारी कसरत आपको करनी है। मैं सिर्फ पठन करूंगी। अच्छा सा शीर्षक आप ढूंढेंगे और 4-5 प्रश्नों की रचना आप खुद करेंगे। मैं 1-2 उदाहरण आपको दूंगी जिससे आपको यह गृह कार्य करने में आसानी हो जाएगी। कहानी पढ़ना शुरू करूं उससे पहले हम सूचना पढ़ लेते हैं। प्रश्न 6। यह प्रश्न आपके पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ नंबर 35 पर दिया है। कहानी पढ़िए, उचित शीर्षक दीजिए एवं चर्चा करके प्रश्नों का निर्माण कीजिए तथा उत्तर लिखिए। एक बार राजा कृष्णदेव राय के महल में एक सेवक कांच का खूबसूरत मोर साफ कर रहा था। गलती से उसके हाथ से मोर गिरकर टूट गया। राजा को वह मोर बहुत प्रिय था। जब राजा महल में आए, उन्हें अपना प्रिय मोर दिखाई न दिया। पूछने पर पता चला कि वह टूट गया है। क्रोध में आकर उन्होंने सेवक को 6 महीने के लिए कारागार में डलवा दिया। कुछ दिनों बाद राजा कृष्णदेव राय मंत्री तेनालीराम और उसके दरबारियों के साथ राजा उद्यान में घूमने निकले। तेनालीराम बोले, महाराज, पास ही बाल उद्यान है, उसे भी देखते चले। राजा कृष्णदेव राय बाल उद्यान की ओर आए। उद्यान में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। एक स्थान पर बच्चे नाटक खेल रहे थे। एक बच्चा राजा बना हुआ था। उसके सामने 2 सिपाही एक अपराधी को पकड़कर खड़े थे। खेत के मालिक ने शिकायत की, महाराज, आज यह मेरे खेत से गाजर और मूली उखाड़ कर ले गया। सुनकर राजा बने बच्चे ने चोरी करने वाले से पूछा। उसने गलती मान ली। तब वह बोला, ठीक है, तुम्हें माफ़ी दी जाती है, पर ध्यान रखना कि दोबारा यह गलती न हो। फिर खेत के मालिक से कहा, तुम्हारे नुकसान की भरपाई शाही खजाने से की जाएगी, पर पहली गलती पर भला हम कैसे सजा दें? नाटक देखने के बाद मंत्री ने कहा, महाराज, यह बच्चा तो बड़ा शरारती है, इसे सजा मिलनी चाहिए। तेनालीराम बोले, हाँ महाराज, मेरे विचार से सजा यही हो कि इसे राज दरबार में बुलाकर यह नाटक फिर से दोहराने को कहा जाए। नाटक देखकर राजा कृष्णदेव राय सोच में पड़ गए। तेनालीराम की चतुराई पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। यह देखकर मंत्री असमंजस में पड़ गए। उसके बाद राजा कृष्णदेव राय बोले, सचमुच तेनालीराम, तुमने ठीक कहा। आज मैं समझा कि न्याय करते समय राजा का मन बच्चे जैसा निर्मल होना चाहिए। अगले ही दिन राजा ने उस सेवक को रिहा करवा दिया। तो कहानी कैसी लगी बच्चों? अति सुंदर। तेनालीराम ने अपनी सूझबूझ से वह सेवक से मोर टूटा था उसको कारागृह से मुक्त करवाया। अब शीर्षक की बारी है। तो मैंने तो सोचा है मैं शीर्षक रखूंगी
चतुर तेनालीराम। आप दूसरा भी रख सकते हैं, ठीक है। और प्रश्नों की रचना तो आपको खुद करनी है। जैसे मैं एक प्रश्न बताती हूँ, राजा और तेनालीराम कहाँ घूमने गए थे? तो जिसका उत्तर हो सकता है राजा और तेनालीराम बाल उद्यान में घूमने गए थे। ऐसे ही 4-5 प्रश्नों की रचना आप खुद करेंगे, उन्हें अपनी कॉपी में लिखेंगे और मात्राओं की भूल के बिना लिखेंगे। यह तो हमेशा पहली शर्त है। अक्षर आपके सबके अलग अलग होते हैं, किसी के बहुत सुंदर, किसी के कम सुंदर, लेकिन मात्राओं की भूल बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। इसके लिए आप अपने शिक्षक की मदद ले सकते हैं या घर में आपके बड़े भाई बहन हो उनकी भी मदद ले सकते हैं। तो शीर्षक भी लिखिए, मेरा शीर्षक नहीं, आप अपनी कल्पना से नया शीर्षक बनाइए और कम से कम 5 प्रश्नों की रचना आप इस कहानी में से करेंगे। तो बच्चों, इसी प्रवृत्ति के साथ हमारी इकाई 6 न्याय का अंतिम भाग हम यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आज के अंक में हमने 2 कहानियाँ देखी, उनको नए शीर्षक दिए, कहानी को सही घटनाक्रम भी दिया और क्रियावाचक शब्द के बारे में भी जाना। इतना सब पढ़ने के बाद अब समय है आज के प्रश्न का। वो यह रहा आपके सामने। आज का सवाल, वेदांत क्रिकेट खेल रहा है। वाक्य में क्रिया ढूंढिए। विकल्प 1 क्रिकेट, विकल्प 2 खेल, विकल्प 3 रहा है, विकल्प 4 वेदांत। इस प्रश्न का जवाब आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर 6357399460 पर आज रात के 8 बजे तक दे सकते हैं। तो उत्तर दीजिए और विजेता बनिए। विद्यार्थी मित्रों, आज के अंक में इतना, अगले अंक में मिलेंगे। तब तक के लिए टाटा।